आइए मैं लेके चल रहा हूँ भोले बाबा की एक बारात। हाँ हाँ जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आए चल रहे हैं बाबा भोलेनाथ की बारात को लेकर, और बाबा भोलेनाथ की बारात के साथ थोड़ा हंसमुख भी कार्यक्रम होता रहेगा। लेकिन भाई साहब अगली बार अगर हमको बुलाइएगा तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये मंच जवाबी का मंच है, कीर्तन का मंच है, तो इस मंच की मर्यादा भी बनी रहे। दादा इस मंच की मर्यादा भी बनी रहे। हेलो, जोरदार जवाब होने दीजिए। ओके, तालियां बजाएं आप सभी श्रोता यहाँ। सचदेवा जी अब बचे हैं श्रोता कीर्तन के। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हम चाहेंगे थोड़ा थोड़ा आगे इधर आ जाएं तो हमको आप लोग के चेहरे समझ में आए। आ जाइए आ जाइए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पब्लिक पब्लिक ऐसी होनी चाहिए। और अरे क्या? वाह, अरे वाह। और थोड़ा जल्दी जल्दी आवे। गाना सचदेवा जी अब होने शुद्ध जवाबी और मजादार जवाबी होने ये सभी करने। देखिए अगर जवाबी में मजा लेना है तो मजा तो मिल नहीं सकता। सही है। जवाबी में आनंद मिलता है, वो आपको लेना पड़ेगा। क्या मजा भी तो मिला भैया? नहीं जवाबी में आनंद मिलता है। आनंद भी मिलता है जवाबी। देखिए महाराज हम आपसे निवेदन कर रहे हैं बड़े भैया, हम एक गीत गा लें, इसके बाद आप जैसी फरमाइश करना बड़ी बहन गाएगी, क्योंकि हमारे ये मर्यादा खिलाफ है, मैं नहीं गा सकता। मैं गीत गा रहा हूं बस। अरे हम बीड़ी नहीं पीते हैं। ना भैया ना 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 हम लोग अच्छा पैसे हैं। पीना तो लोग देखते अच्छा बीड़ी के खोल में है। अच्छा माननीय विधायक जी भी सुन रहे हैं आपको। हाँ अरे वाह, वो सामने विराजे हैं आनंद सिंह बुंदेला के साथ जी, और हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप हैं भैया हमारे जल्लू आईवासी हीरापुर, कीर्तन सुना दो भैया। सबकी डिमांड कीर्तन की है तो कीर्तने चलने दो। हम जब तक आप लोग कहेंगे तब तक गाना बजाना चलेगा। बिल्कुल। आइए गाना कह रहा है क्या? बजा रहे हो कहना क्या कि लोगों ने शराबत से अरे जीने नहीं दिया, मैंने मौत भी मांगी तो अरे किसी ने नहीं दिया। सूखे घर से कहूंगा कि नदियों ने एक बूंद भी पीने नहीं दिया। तो आदरणीय मंत्री साहब और हमारी जनता गाना कह रहा है क्या कि मेरी सांसों की आंगन में अरे तेरी है तस्वीर सनम। अरे तेरी सांसों की आंगन में
अरे मेरी है तस्वीर सनम, तू मेरा तकदीर है जानम, मैं तेरी तकदीर सनम। अरे तेरी खातिर तो दुनिया की अरे हर रस्मों को तोड़ेंगे, चाहे टूटे सारी दुनिया तुमको ना छोड़ेंगे। तो गाना कह रहा है क्या? अरे तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते। अरे तुमसे बिछड़ के एक पल जिंदा रह नहीं सकते। गाना कह रहा है कि मितवा आरे कि मितवा आरे आरे मुझे मेरे गीत पुकारे आरे आरे मुझे मेरे गीत पुकारे आरे मितवा आरे कि मितवा आरे आरे अरे मुझे मेरे गीत पुकारे आरे आरे मितवा आरे आरे मुझे मेरे गीत पुकारे आरे आरे मितवा आरे। परम सदे दादाजी और हमारी जनता जनार्दन, गांधारी अपने मरे हुए पुत्रों के सामने रो रही है। आदरणीय मंत्री साहब, कन्हैया सामने खड़े हैं, गांधारी कह रही है कि ये तो अपने ही दे, ये तो अपने ही दे। युधिष्ठिर कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया लोभ कर्म में फंसे हुए ये अरे लोग सूत्र से बंधित है। अरे लोग कर्म में फंसे हुए ये लोग सूत्र से बंधित है। कृष्ण अनुज ये भी हैं अपने अरे सत्य सुनो अनुबंधित हैं। लेकिन कन्हैया अरे छल प्रपंच से सने हुए ये माना माना के छल प्रपंच से सने हुए ये अरे दुष्ट सभी प्रतिबंधित है। लेकिन कन्हैया संबंध नहीं इनसे कुछ अपना पर अपने संबंधित हैं। माना इनसे संबंध तो कुछ नहीं है लेकिन पर अपने संबंधित हैं। तो आज कन्हैया से युधिष्ठिर कह रहे हैं अरे धर्मराज कुल वंशज हित ही आज सशंकित है। अरे धर्मराज कुल वंशज हित ही आज सशंकित हैं। और कह रहे हैं क्या? अरे दूर रहे हमसे लेकिन ये हृदय में अंकित है। तो आज अरे कन्हैया तारो आज सबको तारना पड़ेगा। अरे कन्हैया तारो बातों को नजर से ना उतारो तारो तारो बातों को नजर से ना उतारो तारो कन्हैया तारो। एक बार युधिष्ठिर ने गांधारी पुत्रों को तारने के लिए कन्हैया से विनती की। दूसरी बार युधिष्ठिर ही कन्हैया से विनती करें, लेकिन कहां पे? अरे अपने कुल का दीपक था वो अरे कुल में रहा समाहित है।
अरे अपने कुल का दीपक था वो, अरे कुल में रहा समाहित है। अरे किया कल ने बदला लन का, ना सोचा कि अनहित है। आज घटोत्कच को मार तो दिया करण ने, लेकिन अरे हे मधुसूदन आप ही कहते, अरे जग में बढ़कर परिहित है। लेकिन अरे कृपा करो हे घटोत्कच पर, अपना नहीं इसका हित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो युधिष्ठिर कह रहे कन्हैया, अरे आपकी दया दृष्टि से सारा जग आनंदित है। अरे आपकी दया दृष्टि से सारा जग आनंदित है। आनंद कंद आनंद से आपने, आनंद कंद जिसे टाला आपने, आज भी निंदित है। जिसे परमात्मा अपनी नजरों से उतार देते हैं, वो हमेशा निंदा का पात्र रहता है। तो लाइन कह रही कन्हैया, अरे कन्हैया तारो, आप हैं परम श्रद्धेय करुणेश प्रताप सिंह जी, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर, संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ छतरपुर, निवास है हमारे भैया का प्रताप भवन छतरपुर मध्य प्रदेश। आप तरफ से 500 पहुंच आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप है बड़े भैया के पाठक जी महाराजगंज, आप तरफ से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज युधिष्ठिर कह रहे हैं घटोत्कच के लिए कि कन्हैया तारो, अरे बेटे को नजर से ना उतारो, तारो, बेटे को नजर से ना उतारो, तारो, कन्हैया तारो। और आप है परम श्रद्धेय हनुमत चौबे जी, दम से कीर्तन गाया। अरे वाह वाह, गाएं तो गा तो दमीज रहे, अब जब दम निकल जाए तब मानना। सही है। आपकी तरफ से ये 100 रुपये आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए हम कलाकारों में दम जब आएगा, जब आप लोग प्रोत्साहन करते रहेंगे। हमें नोट नहीं चाहिए, लेकिन सम्मान और तालियां चाहिए। इससे कलाकारों को ऊर्जा मिलती है। चमनप्राश का काम करती हैं आपकी तालियां। सही है। कलाकार प्यार में मरता है। आप जो चाहो उससे करवा लो, लेकिन प्यार में। लेकिन मैं चाहता हूं मर्यादा को देखते हुए गाना कह रहा है क्या, परम श्रद्धेय दादा श्री रवि त्रिपाठी जी, बमनी घाट, आज तो से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए गाना कह रहा है क्या, युधिष्ठिर ने जब भीष्म पितामह को देखा तो युधिष्ठिर कन्हैया से कह रहे हैं क्या, अरे गति समय की होती सुनिए, अरे आपसे ही इनकी गति है। कहना अरे गति समय की कहती सुनिए, अरे आपसे ही इनकी गति है। अरे आज पितामह की चिता पे आखिर होती क्यों दुर्गति है, आज क्यों तुम्हारी दया नहीं हो रही है। अरे धर्मराज की धर्म से होती, अरे इस जग में ये प्रगति है। लेकिन कन्हैया अरे निश्चित करे आप हरि मन से, देना इनको सदगति है, इनको सदगति देना है भीष्म पितामह को। तो कन्हैया से युधिष्ठिर कह रहे हैं क्या, अरे कृपा करो हे नाथ बिगड़ती धर्म की स्थिति है। अरे कृपा करो हे नाथ बिगड़ती धर्म की स्थिति है। अरे निश्चित करे आप हरि मन से, ये
विषम परिस्थिति है। तो एक कन्हैया आज विषम पितामह को अरे कन्हैया तारो उधर भाई को नजर से ना उतारो, बेटे को नजर से ना उतारो, लेकिन इधर अरे कन्हैया तारो अरे बाबा को नजर से ना उतारो, तारो कन्हैया बाबा को नजर से ना उतारो, तारो कन्हैया विशेषता ये है बड़ी बहन, दादा हमारे परम श्रद्धेय आसाराम विश्वकर्मा जी आप तो से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन बड़ी बहन विशेषता ये है कि तीनों जगह कन्हैया से युधिष्ठिर कह रहे हैं। कैसे? और विशेषता ये है हर जगह रिश्ते बदल रहे हैं। और विशेषता ये है कि कन्हैया तारो और नजर से ना उतारो। बाकी कुछ गीत में है नहीं। अब उस लाइन को जो लिखा आपने उसको काटना नहीं। हाँ ठीक है, चलिए दूसरे पन्ने में लिख लीजिए। कन्हैया तारो अरे कन्हैया तारो तारो बाबा को बेटे को बाबा को नजर से ना उतारो, तारो तारो रे तारो रे तारो रे तारो रे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बेटे, कोशिश कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल। और मेरी सांसों के आंगन में और ये आशीर्वाद है मेरे पास जमा है, मुझे समय ज्यादा ना लगे और इसका आनंद भी किरकिरा ना हो, इसलिए मैं आप सभी के आशीर्वाद इस राउंड के बाद में बोल दूंगी। लेकिन आप सभी लोग देने में कंजूसी ना करें। हाँ बिल्कुल बेटे। सुनेगा गीत या भैया। और मेरी सांसों के आंगन में कि तेरी है तस्वीर सनमा, और तू मेरी तकदीर है जानम, मैं तेरी तकदीर सनम। क्या बात है? तो गीत आया है क्या बेटे? और तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, कि तुमसे है कितना प्यार के हम कह नहीं सकते, और तुमसे बिछड़ के अब तो जिंदा रह नहीं सकते। शाबाश, क्या बात बेटे। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय पंडित जी श्री राहुल पांडे जी और हमारे बड़े भैया राम किशोर विश्वकर्मा जी, आप बड़ा मलहरा से पधारे हैं, आपके करकमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। और ये हमारे भैया 101 रुपए का आशीर्वाद
क्या बात है। एक फरमाइश मेरे पास आई है और आप चारों युगों में से एक गीत को सुनना चाहते हैं। वीर बाबा बजरंगबली की बात उसमें हो। बिल्कुल मैं आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत करूंगी। सुनिएगा पहले जवाब की पंक्तियां। हाँ बिल्कुल बेटे। आपके कर्मों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। धन्यवाद है। और मेरी सांसों के आंगन में तेरी है तस्वीर सनम, तो तू मेरी तकदीर और मैं तेरी हूँ तकदीर सनम। तो गीत कह रहा है क्या बेटे? और तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, कि तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, और तुमसे बिछड़ के हम तो जिंदा रह नहीं सकते। तो मितवा तुझे मेरे गीत पुकारे आरे आरे। क्या बात है? सुनिएगा। ये है बेटे, ये गाना बजाना आऊगा। तो मितवा तुझे मेरे गीत पुकारे आरे बढ़िया प्रसंग आपने गाया है। कन्हैया तारो तारो भ्रात को नजर से ना उतारो तारो तारो बढ़िया सुंदर। फिर बेटे को नजर से ना उतारो, बाबा को नजर से ना उतारो। आऊगा बेटे। बिल्कुल। आइएगा अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ। सुनिएगा बात वहीं से ले रही हूँ जिस समय अर्जुन ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए तो कन्हैया गीता का उपदेश देने लगे, क्या बेटे? समझाने लगे कन्हैया। अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, जिसे तुम अपना समझ रहे हो ये तुम्हारा कोई अपना नहीं है, उनका बेटे। कोई सगे कोई संबंधी नहीं है। इसलिए और ये 201 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार सम्मानीय दादाजी श्री आशाराम विश्वकर्मा जी, आप गढ़ी शेमरा से हैं। आपके कर्मों से ये 201 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो बेटे। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय हमारे महाराज जी कल्लू उपाध्याय महाराज जी, कल्लू महाराज जी, आपके कर्मों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। और एक 501 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार मेरे पास आया है, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा जिस समय अर्जुन ने अपने धनुष बाण रख दिए जमीन पर, कन्हैया कहने लगे कन्हैया अर्जुन, आखिर तुमने अपने धनुष बाण क्यों रख दिए? अर्जुन कहने लगे ये सभी मेरे अपने हैं, सगे संबंधी हैं, मैं इन पर धनुष बाण का प्रयोग नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो कन्हैया कहने लगे अर्जुन से कि अर्जुन, दे भैया पंक्ति सुनिएगा कि मायापति तब बोले सुन लो, कहने लगे कन्हैया कि हे अर्जुन, और मायापति तब बोले सुन लो, तो ये सब मेरी माया है,
जिसे तुम कह रहे हो ये मेरा है, आऊंगा बेटे। ये तेरा है, हाँ ये कुछ नहीं है, ये सब मेरी ही माया है। कहने लगे कन्हैया तो माया के ही कारण जग में, अरे माया के ही कारण जग में भ्रम तेरे में समाया है। इसी माया के चक्कर में ही तुझमें भ्रम आ गया अर्जुन। आज इन सब लोगों को तू अपना समझने लगा। बहुत बढ़िया। सुनिएगा हाँ हाँ तो बचन कहे जब मुरलीधर ने, अरे बचन कहे जब मुरलीधर ने बचनों को तब माना है। तो कोई किसी का नहीं जगत में, हे अर्जुन हाँ अरे कोई किसी का नहीं जगत में, हृदय में यही समाना है। वाह बेटे। और ये जवाब की पंक्तियों पर 201 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय विधायक जी के कर कमलों से भेंट हुआ है और 101 रुपए का आशीर्वाद सुनी मिश्रा जी और 201 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय बड़े भैया श्री आनंद सिंह बुंदेला जी और सम्मानीय 101 रुपए का आशीर्वाद चंद्रशेखर भैया जी। आप सभी लोगों के कर कमलों से ये भारी भरकम आशीर्वाद भेंट हुआ है। जवाब की पंक्तियों पर सुनिएगा। और बचन कहे जब मुरलीधर ने, तो बचन कहे जब मुरलीधर ने बचनों को तब मारा है। तो कोई किसी का नहीं जगत में, हृदय में यही समाना। तो बड़े भैया आप कह रहे हैं कि तारो, लेकिन यहां लाइन मिलाइए। तो अर्जुन माना इन सभी बातों को अपने चित्त में उतार करके और आज से अभी से कि अर्जुन माना माना माना, जानता ये बात है जमाना जमाना जमाना। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा इस बात को सभी लोग जानते हैं, ना ये तेरा है ना ये मेरा है, जो कुछ है मरने के बाद सब यही का यही धरा का धरा रह जाना है। इसलिए अर्जुन आज से तो अर्जुन माना माना माना, जानता ये बात है जमाना माना माना। अर्जुन सुनेगा। और ये सम्मानीय बड़े भैया श्री राहुल पांडे जी, बहुत ही अच्छे आप कीर्तन के कलाकार हैं। ऐसी ऐसी महान हस्तियां यहाँ पर विराजमान हैं। इन हंसों के बीच में हम लोगों को खड़ा कर दिया है गाने का, जबकि हमें आ तक करना नहीं आता है अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद है और सुंदर से आशीर्वाद के लिए हमारे भैया पांडे जी के कर कमलों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। इन जवाब की पंक्तियों पर आप प्रसन्न होकर के दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी दानदाताओं को। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। और ये क्या बात है, 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय हमारे चाचा जी श्री, हालांकि मुझे नाम पता नहीं है, इसमें आपने लिखा नहीं है, लेकिन आपने फरमाइश सम्मानीय बड़े भैया श्री जीत सिंह यादव जी, देवेंद्र राय जी और कल्लू विश्वकर्मा जी। अच्छा अच्छा, सिर्फ आपने लिखा है कि गीत वही हो जो 4 युग का हो। क्या अच्छा, आपका नाम है बड़े भैया श्री हनुमत चौबे जी। माफ कीजिएगा, हम सोच रहे थे कि हनुमान जी का गीत लिखा है नीचे। क्या बात है बेटे, अच्छा लिख लेते हैं बेटे, बोलो। आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करूंगी। सम्मानीय बड़े भैया श्री हनुमत चौबे जी,
बहुत बहुत धन्यवाद है। आइएगा, अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। भीष्म पितामह के लिए कहने लगे कन्हैया, क्या बेटे? और क्या कहने लगे? कन्हैया कह रहे हैं कि हे पितामह, उस बात को याद कीजिएगा, क्योंकि जब आपने रास्ते में एक सर्प को देखा और सर्प को एक झाड़ी में फेंक दिया, एक झाड़ी में फेंक दिया और वो सर्प जाकर के कांटों के ऊपर गिर गया। हेलो हेलो, आइएगा। आइएगा, अंतिम टुकड़ा सुनिएगा जवाब के माध्यम से। क्या बेटे? अर्जुन कहने लगे कन्हैया से कि हे कन्हैया, आखिर भीष्म पितामह की ऐसी हालत क्यों है? क्यों? क्या कारण है जो आज वो बाणों की सरसैया पर लेटे हैं? तो कन्हैया बताने लगे कि अर्जुन सुनो, अरे जो जैसी करनी करता है, हे अर्जुन, अरे जो जैसी करनी करता है, और वैसा ही फल पाता है। जो जैसी करनी करेगा भगवान उसको वैसे ही फल देता है। और क्या बेटे? अर्जुन कहने लगे क्यों? क्यों? तो कन्हैया कहने लगे, एक बार रास्ते में उस सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठा करके पितामह ने झाड़ियों में फेंक दिया। बिल्कुल बेटे। और झाड़ियों में फेंक दिया, वहां अनगिनत कांटे थे, सर्प के पूरे देह में कांटे ही कांटे चुभ गए। और कारण वही है कि आज उसी सर्प के श्राप के कारण आज भीष्म पितामह के शरीर पर भी बाण ही बाण लगे हुए हैं। क्या बात है बेटे? सुंदर सी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, और जो जैसी करनी करता है वैसा ही फल पाता है। तो कर्म का फल मानव जीवन में, तो कर्म का फल मानव जीवन में कुछ भी नहीं छिपाता है। कर्म का फल मानव के जीवन में कुछ भी नहीं छिपाता है। बेटे ना, यानी तो अब तो कलयुग है, अभी करो और तुरंत पाओ। इसलिए सुनिएगा, तो पिछले जन्म में सर्प एक कहने लगे कन्हैया, और पिछले जन्म में सर्प एक इनने झाड़ी में डाला था, और इसी के कारण तो तड़प तड़प कर दम तोड़ा वो उस सर्प ने। अरे तड़प तड़प कर दम तोड़ा वो, मौत का खेल निराला बढ़िया। उस सर्प ने जैसे ही तड़प तड़प कर दम तोड़ा है, और आज कारण वही है। तो कन्हैया कहने लगे, हे अर्जुन, तो अर्जुन माना, इस बात को मानते हो? आज जो भीष्म पितामह के शरीर पर यानी जो बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, उसी सर्प के कारण है, उसी सर्प का श्राप है। तो अर्जुन आज तुमने, तो अर्जुन माना माना माना, जानता है बात है जमाना जमाना ये माना। तो अर्जुन माना माना, जानता है बात ये जमाना ये माना ये माना।
अर्जुन माना माना जानता ये बात ये जमाना जमाना जमाना। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी मीठी मीठी तालियों के लिए। बिल्कुल बेटे, बस बिल्कुल। कलाकार को